एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी। पाकिस्तान के दोनों महाजों पर जंग छिड़ गई है। जहां नाज़रीन भारत ने वादी नीलम जोड़ा सेक्टर पर हमला किया है। अब जंग होगी, जंग बहुत बड़ी होगी। ये जी चलियाना मशीन लगी हुई थी, ये इंडियन फायरन की वजह से ये एक बंदा जख्मी हो गया है। बंद करो पर मार क्या था लगी कुछ है। भारत की तरफ से वादी नीलम पर फायरिंग, चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाना। बट अपने साइड पे वो एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि भाई एक सिविलियन रोड है, एक रिपेयर कर रहे हैं। लुक्ड मोर लाइक अ ट्रैक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। हमारी तरफ से भैया बड़ी अनाउंसमेंट किए गए कि मत करो ये काम, बताया गया उनको ना करो, मैसेजेस भेजे गए नहीं करो, लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुआ मत करो। अब भारत ने जो है वो वहां पर फायरिंग की है और जो सिविलियन आबादी है उसको उसमें निशाना बनाया। वादी नीलम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। भारतीय फौज की जानब से फायरिंग का आगाज किया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर से, जहां पर जंग का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया है। टाटा फिश हो रही है। दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी अपनी फौज को और अपनी मिलिट्री को कहा है कि आप किसी भी जंगी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। बयान था जिसमें ये अपने सिपाहियों के साथ खिताब के दौरान ये कहते हैं कि अब आपको एग्रेसिव पोस्टर अपनाना है, आपको जारहाना हिकमत अमली करनी है और आपको हम वक्त अब तैयार रहना है, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है। टू फ्रंट वार का महाज किस तरह से गर्म हो चुका है और एक जानिब जहां भारत मुख्तलिफ किस्म के महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। 4 दिन पहले भी वादी लीपा में फायरिंग हुई, लेकिन वो पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग थी। 30 अक्टूबर से उनकी जो एक्सरसाइज है थ्रेशोल्ड, वो उसका आगाज हुआ चाहता है। हमें किसी तरफ से मार लग गई, खुदा ना खास्ता, मैं कहती हूँ ना हो। अफगानिस्तान के साथ तो आपकी तीनों पीस स्टॉक जो है वो फेल हो चुकी है। दोस्तों, नीलम वैली में भारतीय आर्मी की जबरदस्त जवाबी फायरिंग ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही इंडियन आर्मी ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, पाकिस्तान की आर्मी के कैंप में अफरा तफरी मच गई। पाक मीडिया में हर तरफ बस एक ही शोर, भारत ने हमला कर दिया है, अब तो हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अभी भी जबरदस्त तनाव है और पाकिस्तान में चर्चा छिड़ गई है कि क्या ये नया भारत पाकिस्तान की हदों के अंदर भी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पाक डिफेंस मिनिस्टर से लेकर उनके जनरल तक हर चैनल पर घबराते नजर आ रहे हैं और इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की आर्मी आज सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर फुल जवाब देने का दम रखती है। नीलम वैली में आर्मी की ताकत और भारत की स्ट्रैटेजिक पावर ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे दिया। अब प्रोवोकेशन का फौरन करारा जवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अब भारत हर पाकिस्तानी चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हिंद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद और चैनल सब्सक्राइब करें। छिड़ गई है। जहां नाज़रीन भारत ने वादी नीलम जोड़ा सेक्टर पर हमला किया है, जिसका पाक फौज की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, बल्कि यूं कह लीजिए कि इस हद तक मामलात हाई अलर्ट हो चुके हैं कि पाकिस्तान जो है और भारत दोनों के दरमियान एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो शुरू होने का तबल बज चुका है। नाज़रीन एक बार फिर भारत ने वादी नीलम वाली साइड से जोड़ा सेक्टर में जो है वो मार्ट शेलिंग की है। इसके अलावा नाज़रीन जो पाकिस्तानी फौजियों की चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और अब आज एक बार फिर जो है वो वादी नीलम वाली साइड पे, यानी जो आज़ाद कश्मीर बॉर्डर है वहां पे भारत की जानिब से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि चेक पोस्टें हैं वो मुकम्मल तौर पे वहां पे खामोशी छाई हुई है। इंडिया के साथ में भी पूरी फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक कुछ हुआ है जहां पर ये कोई रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे जीरो लाइन के ऊपर। जीरो लाइन तो खैर उस जगह के अंदर जो नीलम रिवर जाती है, दैट बेसिकली फॉर्म्स द एलओसी। थोड़ा सा इधर उधर कई जगहों पे है, बट अपने साइड पे वो एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि भाई एक सिविलियन रोड है, एक रिपेयर कर रहे हैं। लुक्ड मोर लाइक अ ट्रैक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का पुराना एक पोस्ट था 2019 में जिसको फोड़ा था, उस तरफ ये दोबारा थोड़ा सा हाइट पे है वो, सो इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो ये वहां पर एक दोबारा ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड जो बंदे उस साइड पे थे वो सिविलियन क्लोथिंग पहन के थे, बट एवरीबडी नोज कि उस एरिया के अंदर पाकिस्तानी सिविलियन क्लोथिंग के अंदर कभी भी काम नहीं करते हैं, दे ऑलवेज डू इन यूनिफॉर्म। तो इट डज सीम लाइक कि इन्होंने सोल्जर्स ने सिविलियन क्लोथिंग के अंदर काम करना वहां पर शुरू करा है। दैट ट्रक टुक फायर। ठीक है, हमारी तरफ से भैया बड़ी अनाउंसमेंट किए गए कि मत करो ये काम, बताया गया उनको ना करो,
मैसेजेस भेजे गए, नहीं करो, लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुआ, मत करो। उसके बाद फाइनली फायर खोलना पड़ा, और जब फायर खोला तो फिर उसके अंदर जो बंदा था उसको इंजरी हो गई, और वहां पर फिर रोना धोना शुरू हो गया। इंडियन यूनिट्स ने पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करे कि भाई साहब ये सब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप करोगे तो वाट लगेगी आपकी। एंड वी फायर्ड, और जैसे ही ये फायर हुआ वहां से वो कहीं रिकोशे हुआ या डायरेक्ट हिट हुआ इसका तो कुछ पता नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए यही इंसिडेंट हमने देखा था लीपा वैली में भी, इन लोगों ने कोशिश करी थी जब इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश हुई थी। बैट एक्शन की जो इनके टीम्स हैं उससे कुछ इन लोगों ने करने की कोशिश करी थी, बीएटी टीम जो है इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स, वहां से इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश करी थी। उसके बाद 2 टेररिस्ट मारे, उसके बाद एक और मारा, और इनके ऊपर भी काफी हमला किया था और इनके ऊपर भी काफी लॉसेस हुए थे। रिपोर्ट्स ये हैं पाकिस्तान ने सेमी थोड़ा सा मोटर शॉटर्स खोलने की कोशिश करी और यहां से भी काउंटर फायर गया है। ये पार्ट अनकंफर्म्ड है इन टर्म्स ऑफ द मोटर्स, बट स्मॉल आर्म फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की तरफ से इतनी नहीं हुई, यहाँ से काफी काफी जबरदस्त हुई है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया है कि ये यहाँ पे है इस समय, ठीक है। ये नीलम वैली में ये जो गांव है आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ ये इंसिडेंट हुआ है इस गांव के पास। और ये जो रोड आप जो देख रहे हो ये नीलम वैली रोड है ये, ठीक है। और ये रोड को माना जा रहा है बहुत सारे पैचेस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं ये फायरिंग इंसिडेंट के बाद में, लेकिन वापस शायद खोल भी दिया। लेकिन एक और वीडियोस भी सामने आए जहाँ पे फायरिंग चल रही है, देखिए। तो ये भी है, और इनफैक्ट कुछ और वीडियोस भी सामने आए। ठीक है, ये एक्चुअल वीडियोस हैं। और माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने वार्निंग दिया था कि भाई यहाँ पे मत करो, ये एलओसी के बहुत पास है, वो नहीं माने तो। देखिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि अगर आप देखें इस टाइम पे एक्सरसाइज जो कई लोग बोलते हैं पराक्रम 2.0, इट्स नॉट पराक्रम 2.0, इट्स बेसिकली ऑपरेशन त्रिशूल, जहां पर काफी हद तक एक कंबाइंड आर्म्स एक्सरसाइज चल रही है गुजरात राजस्थान डेजर्ट बेल्ट के अंदर, वेयर आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई पाकिस्तान के सोल्जर्स अभी इस टाइम पे रीडिप्लॉय हो रहे हैं टुवर्ड्स गाजा। ऑब्वियसली उनका सदर्न एरिया में इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो दे आर ट्राइंग टू कॉल योर अटेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ, जहां पर यू आर नॉट टेकिंग द ब्लफ, और वहां पर उससे आप डील कर रहे हो, और अपना यहाँ पर जो शाम को जो आपका साउथ में जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं। पाकिस्तान ट्रेडिशनली एक्टिवेट करता है नॉर्दर्न सेक्टर में, क्योंकि कहीं ना कहीं दे फील मोर कंफर्टेबल इन दैट रीजन, ठीक है, बिकॉज हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसके अंदर थोड़ा इनको थोड़ा कवरेज मिल जाता है, तो दे फील अ लिटिल मोर कंफर्टेबल डूइंग व्हाट दे वांटिंग टू डू इन दैट रीजन। और वैसे भी वहां पर इन्फिल्ट्रेशन और ये सब करना थोड़ा सा इजियर है relative to the international boundary। जीएचक्यू रावलपिंडी से देखिए मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि एलओसी के ऊपर ये लोग एक्टिविटी बढ़ाते रहेंगे। दे विल डू दिस, एंड द रीजन दे विल डू दिस इज बेसिकली टू इंश्योर आपको यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर एंगेज करें, रादर देन you getting them engaged in the सर क्रीक। ये भारत की तरफ से सर क्रीक की बात क्यों की जा रही है और क्या वजह है कि ये छोटा सा कुछ किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल ये जो इलाका है ये एक बार क्यों आलमी खबरों की जीनत बन चुका है। देखिए, जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को हल करने की बात की है तो भारत ने हमेशा ये कहा है कि पहले कश्मीर वाले मामले को आप डालें, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर डालें, लेकिन पहले जो है वो सर क्रीक वाला मामला हल हो जाए। सर क्रीक वाला मामला तब भी ज़ेर बहस जब बरसग़ीर की तकसीम नहीं हुई थी, उस वक्त सिंध हुकूमत की बात करें, बम्बई गवर्नमेंट की बात करें, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1914-1910 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये तमाम जो चीज़ें कुछ रूल्स के मुताबिक बरतानवी साम्राज्य की तरफ से ये उस वक्त जो एक लाइन कुछ ड्रॉ करके सिंध हुकूमत के हवाले मुंतकिल कर दिया गया था, और कुछ जो है वो मुंबई या गुजरात वाली साइड के ऊपर से चीज़ें जो है वो आगे थी। लेकिन उसके बाद से जब से तकसीम हिंद हुआ और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया, और तब से ही भारत जो है वो ये समझता है कि सर क्रीक का जो इलाका है ये मुकम्मल का मुकम्मल जो है ये उसके हिस्से में आता है। जब